सभी बच्चों को। वास्तव में श्रीमद् भागवत महात्म वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। यह पाठ 4 है, पाठ 4 बच्चों, पाठ 4 है। यह इतना गूढ़ है, इसमें इतनी गूढ़ बातें लिखी गई हैं। यह एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसको पढ़ने से हमारी मानसिक शांति स्थिर हो जाती है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहण किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। यह पुस्तक से बाहर की बात मैं पढ़ रही हूँ अभी। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर सदा श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने श्री भगवत गीता रूप का ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। अब हम पाठ 4 को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। तो महाभारत की कथा सबको पता है। तो महाभारत में का जो युद्ध है वह किसके मध्य हो रहा है? पांडवों और कौरवों में हो रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में हैं। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अर्जुन आमने सामने युद्ध के विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह से घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। अब वहां पर अर्जुन जब युद्ध को प्रारंभ होते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, तो अपने बंधु बांधवों को देखकर ही हताश हो जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती है कि वे अपने ही भाइयों पर शास्त्र का प्रयोग करें और उनको हताहत करें। वे बड़े ही निराश हो जाते हैं और युद्ध करने से विमुख हो जाते हैं, युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। अर्जुन अपने सामने युद्ध के विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह मतलब अपनों से आसक्ति से घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, सभी दुख झेल लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंग कर राज सुख नहीं भोग सकता हूँ। मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। वे बिल्कुल भी युद्ध करने को राजी नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने संग मैं चला जाऊंगा, वनवास चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपने ही गुड मॉर्निंग लेकिन अपने ही बंधु बांधवों
के खून से, रक्त से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। ऐसा राज ऐसे राजयोग मुझे नहीं चाहिए जो कि बंधु बांधवों को समाप्त करने के बाद मुझे प्राप्त हो। बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे आगे क्या होता है। आगे देखें। अब श्लोक 1। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म का महत्व बताते हुए, गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तो उन्हें वो कर्म का उपदेश देते हैं, कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। इसका अर्थ हम पहले देख लेते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो। तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, जो तू कर्मों के फल का कारण नहीं हो। तथा तेरी कर्म ना करने में भी, मतलब ऐसा ना हो कि तुम कर्म करने में से विमुख हो जाओ। तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तू फल का कारण भी मत बन, और तू ऐसा न हो कि तू कर्म करने से विमुख हो। अर्थात तू सतत कर्म करता चल, लगातार, कंटिन्यूअसली डू योर ड्यूटी। तुम लगातार सतत कर्म को करता चल, और कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। सिर्फ अधिकार तुम्हारा उस कर्म करने को है, उसके फल पर तुम्हारा किसी प्रकार से अधिकार नहीं है। उसका उस फल का उस फल को देने का अधिकार सिर्फ एक ईश्वर को है, भगवान को है। और तू उस फल का हेतु भी मत बन, हेतु मतलब कारण भी मत बन, और तुम कर्म करने से विमुख भी ना हो। अर्थात तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति ना हो, अर्थात तुम ऐसा ना हो तू कर्म को छोड़कर बैठ जा। तू लगातार कर्म करता चल, तू हमेशा कर्म में जुटा रहा, और तू करता बन। करता मतलब जो कार्य को करने वाला होता है। तू करता समय के अनुसार करता अपना कार्य करता है, अपना चरित्र निभाता है। जो उसके समक्ष जो भी परिस्थिति होती है, वो कर्म करता है। तो कर्ता को कर्म भी वही ईश्वर ही करवाता है। कभी हमें किसी प्रकार की ग्लानि होती है, हम अपने ही किए हुए कर्म करके पछताते हैं, तो हम गीता में भी यह कहा गया है कि तू 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 वह नहीं है, तू नहीं है, तू वह करता है जो परिस्थिति तुम्हें करवाती है। परिस्थिति तुम्हें करवाती है वह कर्म, और कर्म का फल भी तू ही भुगतता है। तो यह कहा जाए कि हमारा खुद पर वश नहीं होता। हम साधारण मनुष्य हैं, हम साधारण इंसान हैं। वह ईश्वर ही हमें कर्म करने को प्रेरित करता है, और योग के द्वारा हम अपने पर नियंत्रण रखते हैं, और हमारे हृदय में अच्छे और बुरे कर्म करने का भेद पैदा होता है। हमारा व्यक्तित्व इतना ठोस हो जाता है, हमारा मन इतना बलशाली हो जाता है कि हम सही और गलत कर्म के बीच में भेद कर पाते हैं। और सही कर्म वास्तव में कर्ता को, अर्थात जो कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, वह कर्म उसे ईश्वर ही प्रेरित करते हैं, ईश्वर ही उसे करने को आगे बढ़ाते हैं, उसके मन में इच्छा डालते हैं।
तो इसका अर्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मणि जोड़ एव, कर्मण्य, मां मतलब नहीं, फलेषु में, फलों में, कदाचन तो कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। और तू हमेशा ही फल का हेतु मत बन, और तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति न हो। तो हमें हमेशा कर्म करने में आसक्ति रहे। अब इसका अर्थ शब्दार्थ देखें हम लोग। इसका अब शब्दार्थ देखें। कर्मण्य, कर्म में ही, ते मतलब आपका, मां मतलब नहीं, फलेशु मतलब फल में, कदाचन मतलब कभी भी, ते संगोस्त तुम्हारी प्रीति, कर्म फल तुम्हारी प्रीति, ते संगोस्त्व तुम्हारी प्रीति, कर्म फल हेतु भूर्माते कर्म के फल की प्राप्ति में। अब आगे देखो, अर्थ इसका हम पढ़े। हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी भी नहीं है। आप कर्मों के फल को वासना वाले मत हो। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में हो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय केवल यही धर्म व एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे, इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करे। युद्ध करना क्षेत्र में क्या फल है, क्या कर्म है? युद्ध क्षेत्र में क्या कर्म है? युद्ध क्षेत्र में कर्म है युद्ध करना और अपने शत्रुओं का विनाश करना। अब श्लोक 2 हम लोग देखेंगे। श्लोक 2, प्रथम श्लोक का अर्थ तो आप लोग समझ गए। प्रथम श्लोक का अर्थ है ना। आरव, तुम बता सकते हो अर्थ, इसका अर्थ बताओ। हम्म, हम्म, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा तुमने एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छी व्याख्या इस श्लोक की। ठीक है, हम आगे बढ़े। अब है श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा के बारे में यह अध्याय 2 का श्लोक है। यह दोनों ही श्लोक अध्याय 2 के हैं। यह दोनों ही श्लोक अध्याय 2 के हैं। उनका कहना है कि तुम तो व्यक्ति को मारते हो, शरीर को मारते हो, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा अजर है, शाश्वत है। आत्मा कभी भी नहीं मरता है। आत्मा बिल्कुल ही, बिल्कुल ही शाश्वत है। उसे मारना, वो सदा सदा के लिए, इट इज इटर्नल। वो कभी भी, सोल इज इटर्नल। आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसके बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत, शाश्वत मतलब सदा रहने वाले, और शरीर के नश्वर अर्थात निश्चित रूप से नाश होने वाला होने के बारे में, होने का बहुत ही सुंदर व शिक्षाप्रद उदाहरण देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इसका अर्थ है कि, अब इसका अर्थ हम लोग देखें। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा
जीवात्मा मतलब आत्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जिस तरह से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर, जीर्णानी मतलब फटे पुराने, वासांसी मतलब वस्त्र, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर, अर्थात जीर्ण शरीर, जीर्ण मतलब बीमार, भी आयु में शरीर बीमार हो सकता है, तो आत्मा वैसे शरीर को, वैसे जीर्ण शरीर को त्याग देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा कभी भी नहीं मरता है। तो अब इसका यहाँ अर्थ देखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। तो आत्मा जब शरीर से मिलता है तो उसे मिलन कहा जाता है, और जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तब उसे मृत्यु कही जाती है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। आप व्यर्थ ही मोह कर रहे हैं। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म व कर्म है। अब यहाँ शब्दार्थ देखें। वासांसी का अर्थ वस्त्र, जीर्णानी का अर्थ फटे पुराने, यथा मतलब जिस प्रकार, विहाय मतलब उतार कर, उसके बाद है नवानी नए नए, गृहणाति धारण करता है, धारण करना, देही मतलब जीवात्मा व कोई भी प्राणी तथा उसी प्रकार का कुछ भी कोई भी जीव, संयाति धारण करना। देखो दोनों शब्द के यहाँ अर्थ धारण करना लिखा हुआ है, गृहणाति और संयाति। देही जीवात्मा। तो हम लोग इसका अर्थ समझ गए, हम लोगों ने इसका अर्थ पढ़ा।